चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री अब समाप्त होने के कगार पे है। आज हम लोग 2024 का सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और जब बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो फिर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सीधा जो है हम आपको लेके चलते हैं कहाँ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कहाँ है, यहाँ है। ये इसका आपका क्या है, इंग्लिश हिंदी वर्जन है, और इसी का इंग्लिश वर्जन पे भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन था, 7, ठीक है सर जी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है। तो पूछा है कि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगा। सही है, बोलिए। अब बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा क्या होगा, 1/2 का रूट होगा ना, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा, तो 1/√2, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 है। तो थीटा क्या डिग्री हुआ, थीटा हुआ आपका 45 डिग्री। नहीं याद है ना, हाँ नहीं याद है ना, याद करिए, नहीं तो फिर दिक्कत में हो जाइएगा। हम बता दे रहे हैं, टेन स्क्वायर 45 डिग्री, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा पूछा है, तो थीटा अगर 45 डिग्री आ गया तो रख देंगे। टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, उसका क्या है, तो 1 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत है आपको, बोलिए। तो आपको वैल्यूज वगैरह नहीं याद रहेगा तो एग्जाम के क्वेश्चंस इतने आसान छोड़ के आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। अब आप ढूंढिए इसमें क्वेश्चंस, आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कहाँ कहीं दिखाई दे तो बताइए। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं आप। इसमें बोल रहा है कि 5 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। सही है जी। आप ले लीजिए 5 कॉमन, तो 5 कॉमन लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, 1/कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम बोलेंगे 1/कॉट स्क्वायर थीटा होगा क्या, तो आप कहिएगा सर टेन स्क्वायर थीटा, बोलिएगा। हम बोले 1/कॉस स्क्वायर क्या होगा, सर सेक स्क्वायर थीटा। आप तो ये ना पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन यहाँ तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर है, तो माइनस कॉमन लीजिए। जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या बन जाएगा, ये पहले सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलिए। और ये वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो -5 के साथ इंटू 1 होगा, तो आंसर -5 होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। देखिए कितना यहाँ पे बच्चे जो है 5 देखता है और इसको 1 लिख देता है, तो आंसर 5 मार देता है। जबकि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो आपको हम पढ़ाए थे ना कि a माइनस बी को अगर b माइनस ए लिखने का मन है तो लिखिए, लेकिन बाहर एक माइनस लगाइए। वही सिचुएशन यहाँ था कि सेक स्क्वायर को पहले लिखना था, टेन स्क्वायर को बाद में लिखना था। समझ में आ रही बात, तुम उतार रही हो नोट्स, हम कही रहे भेज देंगे, तुम समझो ध्यान से क्या मतलब बनता है, ध्यान से समझिए, क्योंकि नोट्स जो है ना वो हम भेज देंगे, उसका टेंशन न लीजिए आप। चलिए, ये भी क्वेश्चन हो गया आपका, कितना आसान दिया है, लेकिन यही छोड़ के आ जाएंगे आप। चलिए अब आ जाइए इधर, इधर जो है आपको मिलेगा नहीं क्वेश्चंस। अब आ जाइए कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। आप देख सकते हैं कि कोई क्वेश्चन अगर हमसे छूट रहा है तो, है ना। यहाँ देखिए, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ये सीधे कै नंबर का क्वेश्चन है आपका, कै नंबर का है जी, 2 नंबर का, देख रहे हैं ना इधर।
तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इवेलुएट टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए खड़े हो जाइए आप, बताइए भैया। आपके पास टेन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो पहले टेन 30 डिग्री बताइए आप। टेन 30 डिग्री क्या होगा? 1 में √3। तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें। टेन 60 डिग्री का वैल्यू बताइए। √3 हो जाएगा टेन 60 डिग्री की वैल्यू, और उसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस कोसेक 45 डिग्री √2 क्या है होगा, क्योंकि 1/√2 होता है कोसेक 45 डिग्री। तो उल्टा करेंगे तो साइन 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2। तो कोसेक 45 डिग्री उल्टा होगा, याद कर लेना। तो ये 1/√3 का स्क्वायर 1/3 माइनस 3/1 कर सकते हैं अपने से, √2 का स्क्वायर 2/1 कर सकते हैं, बोलिए। या फिर यहाँ 1 नहीं भी करिएगा तो इन दोनों का तो कैलकुलेशन आप कर ही लीजिएगा, कितना होगा? -1 होगा ना इन दोनों का। अब बाई 1 करके एलसीएम ले लीजिए, तो 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, 1 माइनस 1 दिया 3, 3 हो गया, -2/। यानी ये सीधा आंसर लिखना है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये पूरा प्रोसेस आपका वहां पे दिखाई देना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है ना? ये बात समझ में आ गया कि नहीं आया? बस हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है सर जी, बैठ जाइए। अब आ जाइए आगे क्वेश्चंस देखते हैं कि कौन सा ईयर का दिया है, कौन सा ईयर का बोल रहे हैं भाई। 2024 का बेसिक का और कौन क्वेश्चन है ये देखा जाए। अभी तक तो नहीं दिखाई दिया। देखिए एक है ये क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या नंबर का है ये? 3 नंबर का हो गया, खंड ग, है ना। और इंग्लिश में आइए, इंग्लिश में आइए, क्वेश्चन नंबर 30। ये आपका सीधा कहानी क्या है कि प्रूव दैट कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा होगा। इसे साबित करिए, प्रूफ करिए। कोई दिक्कत नहीं है, अपना लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, सीधा सॉल्यूशन की तरह लिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा है, और इनटू में क्या है? सेक थीटा माइनस कॉस थीटा है। सही है? चलिए सही है, तो अब सीधा मल्टीप्लाई कर दिया जाए या पहले सिंप्लीफाई कर लिया जाए? तो हमारी इच्छा है सिंप्लीफाई कर लिया जाए। सबसे पहले कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा, और साइन थीटा तो कोई दिक्कत है नहीं, साइन थीटा के ही टर्म में रहेगा। सेक थीटा को क्या लिखेंगे? 1/cos थीटा, और माइनस cos थीटा बाई 1 ले लेंगे। क्या एलसीएम, क्या ले लेंगे? अंदर अंदर इसका कहानी अलग होगा, इसका कहानी अलग होगा। इसका एलसीएम क्या आएगा? cos थीटा आएगा। सही है? साइन से साइन कटेगा, क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 से साइन थीटा आएगा। अब साइन थीटा का साइन थीटा में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा कट गया, 1 माइनस क्या हो जाएगा? ये cos स्क्वायर थीटा। सही है? 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इनटू यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। अब ध्यान से देखिए, एक cos से एक cos कटेगा तो क्या आ जाएगा? cos थीटा। एक साइन से एक साइन कटेगा, क्या आएगा? साइन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो लाना था, वो आ रहा है ये। बात समझ में आ रही है? तो कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड को यहीं पे रोक देंगे। अब बढ़ा देंगे किसको? राइट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड को बढ़ा के राइट हैंड साइड को लाएंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है बताइए? तो राइट हैंड साइड है हमारे पास 1/tan थीटा और प्लस में cot थीटा। तो इसको भी सिंप्लीफाई किया जाए तो 1 के डिवाइड में tan थीटा को क्या लिखोगे? साइन थीटा बाई cos थीटा।
प्लस कॉट थीटा को क्या लिखोगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर नीचे एलसीएम लोगे, 1 के डिवाइड में कुछ है लेकिन इसके डिवाइड में तो है, तो इसीलिए पहले इसको 4 में गो में बनाने के लिए 1/1 लिख देंगे ऊपर वाला के लिए, फिर डिवाइडेड बाई ये वाला, फिर इन दोनों का एलसीएम नीचे होगा, क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस से कॉस कटेगा, साइन साइन का गुना होगा, समझ वाली बात। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कटेगा, कॉस का कॉस में गुना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ पहला का गुना किस में होगा, चौथा में, तो 1 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर दूसरे का गुना होगा तीसरे में, तो दूसरा 1 है और तीसरा भी 1 है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब प्रोसीड किया गया था तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आया है, ये आया है, और राइट हैंड साइड को जब प्रोसीड किया गया तो राइट हैंड साइड हमारा क्या आया हुआ है, ये आया हुआ है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड भी वही आया और राइट हैंड साइड भी वही आया, मतलब बराबर था, तो इस तरह से हम लिख देंगे कि इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। और इतना करने के बाद आपको मिल जाएंगे पूरे 3 नंबर। सही है। लेफ्ट हैंड साइड को प्रोसीड किए, आरएचएस नहीं आया तो लेफ्ट हैंड साइड को वही रोक देंगे, उससे ज़्यादा सिंप्लीफाई कर भी नहीं सकते, ठीक है जी। उसके बाद राइट हैंड साइड को आगे बढ़ाए और राइट हैंड साइड को भी वही लाने का कोशिश करेंगे, तो उसको भी सिंप्लीफाई किया और वो आ गया, और जब आ गया तो हो गया आंसर। समझ में आ रही बात, बोलो। चलो अब आ जाओ किस क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारा नोट्स आपको मिल जाएगा एप्लीकेशंस पे, ठीक ना, अनलॉक रहेगा, आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए इधर आइए, कोई क्वेश्चन देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है ट्रिग्नोमेट्री का आपकी आंखों से। हाइट एंड डिस्टेंस का भी नहीं ले रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि अभी हाइट एंड डिस्टेंस हम पढ़ाए नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे तो उसका भी लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है हाइट एंड डिस्टेंस का है, ठीक ना, ट्रिग्नोमेट्री है, अभी भी चाहोगे तो बन जाएगा, लेकिन अभी जो है ना इसको छोड़ते हैं, ठीक ना। कारण ये है कि अभी तुम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं जानते हो, उससे कहोगे तो बना देंगे, क्या कहते हो, तो बता दें। हाँ, ऐसा नंबर क्वेश्चन था 37 नंबर, 37। चलो हिंदी वाला पढ़ोगे कि इंग्लिश वाला पढ़ोगे। कह दो सर अपने का तो नाम का इंग्लिश है, पढ़ना तो अपने को हिंदी है। नहीं जी, हाँ, यस सर। कहाँ घर है तुम लोगों का बे। चलो हम तुम लोग के लिए दोनों ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इंग्लिश वाला वर्जन और ये हो जाएगा तुम्हारा हिंदी वाला वर्जन। पहली बार हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक ना। अभी हाइट एंड डिस्टेंस नहीं लिया गया था, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस एक प्रकार का ट्रिग्नोमेट्री ही है, ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, अलग अलग ऊंचाई के 2 खंबे समतल जमीन पर और 40 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। इस फिगर को वहां देखते जाओ, हम बनाते भी जा रहे हैं। 2 गो खंबा है अलग अलग लंबाई का, जो धरती पे क्या है, खड़ा है, और उनके बीच की जो दूरी है मेरे भाई, वो इन्होंने दे रखा है 40 मीटर। यहां तक बात समझ में आया। दोनों खंभों को प्रत्येक खंबे के ऊपर से दूसरे खंबे के नीचे तक जुड़े तारों द्वारा सहारा दिया जाता है। यानी इस खंबा को सीधा खड़ा करना है तो सहारा दिया जाता है इसके कहां से, दूसरे खंबे के नीचे से, ठीक ना। फिर इसको भी यहाँ खंबे के नीचे से इसको सहारा दिया जा रहा है, सही है जी। एक युग्मन कपलिंग को बिंदु सी पर रखा गया, यानी कि जो जहां टकरा रहा है उसको कहां रखा गया, सी पे रखा गया है, जहां 2 तार क्रॉस करते हैं, जैसा आकृति में दिखाया गया। और आकृति में तो बहुत सारी चीजें दी गई है। ये क्या डिग्री,
30 डिग्री दी गई है, और ये क्या डिग्री 60 डिग्री दी गई है। इसको ए बोला गया, इसको बी बोला गया, इसको पी बोला गया और इसको क्यू बोला गया, बाकी सब तो नहीं दिया है। तो कह रहे हैं उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंबे AB की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि AB का लंबाई बताना है आपको। दूसरा PQ खंबे की लंबाई बताइए, यानी कि दूसरा खंबे की लंबाई बताना है। तीसरा में कह रहे हैं यदि खंबे PQ के शिखर का खंबे AB के शिखर से उन्नयन कोण, अब यहाँ उन्नयन कोण आप नहीं समझेंगे, चलिए हम बता देंगे, ठीक ना। 30 डिग्री है तो BQ की दूरी बताइए। तो BQ कौन है, B से Q आप देख पा रहे हैं कौन सा है, इस दूरी की बात की जा रही है, ठीक ना, बोलो। चलो अब ये भी पढ़ लिए, अब आ जाते हैं नीचे वाला क्वेश्चन पे। यदि युग्मन कपलिंग जमीन से, युग्मन कपलिंग, कपलिंग किसको बोला गया था, सी को, तो सी को जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई पर है। सी कहाँ है, जमीन से कहाँ पे, 20 मीटर की ऊंचाई पर है। तो छोटे खंबे AB के, AB से छोटे खंबे ये है, यानी कि AB ये है, AB से तार के साथ का युग्मन कितनी दूरी पर है। तो छोटे खंबे AB से तार के साथ, ये जो तार देख रहे हो, तार तो यही था, ये तो खंबा था, तो तार से कितनी दूरी पर है, यानी ये दूरी पूछ रहा है। छोटा खंबा यही ना है, क्रॉसिंग पॉइंट यहाँ है, तो ये 20 मीटर की ऊंचाई पे है। तो बोला है कि जो 20 मीटर की ऊंचाई पे जो कपलिंग है वो वाला पॉइंट जमीन से 20 मीटर ऊंचाई पर है। तो छोटे खंबे AB से तार के साथ युग्मन कितनी दूरी पर है, तार के साथ युग्मन कितनी दूरी पे है, यानी कि ये दूरी हमको क्या करना है, निकालना है। बात समझ में आ रही है, बोलो। तो एक एक करके हम लोग काम करते हैं। पहले जो जो कह रहा है वो कम से कम निकाला जाए। अब अगर तुम चाहते हो इंग्लिश में पढ़ने के लिए तो इंग्लिश में पढ़ लो, क्या लिखा है पढ़ो। 2 poles आर ऑफ द डिफरेंट हाइट्स स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड लेवल पे 2 खंबे तुम्हारे अलग अलग हाइट के क्या हैं, लगे हुए हैं। एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, 40 मीटर की दूरी पे दोनों खंबे हैं। कोई दिक्कत है सर जी। पहला खंबा का नाम बोला गया AB, दूसरे खंबे का नाम बोला गया PQ। बोथ पोल्स आर सपोर्टेड बाई अ वायर्स अटैच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ईच पोल टू द बॉटम ऑफ द अदर, यानी कि प्रत्येक पोल का जो टॉप है दूसरे पोल के बॉटम से क्या किया गया, अटैच किया गया है। समझ में आ रही बात, ये हो गया अटैच। फिर क्या कह रहा है, अ कपलिंग इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट C, तो इन्होंने कपल कर दिया, इसको एक साथ मिला दिया। वेयर द 2 वायर्स क्रॉस एज शोन इन फिगर, बेस्ड ऑन द above information आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फाइंड द हाइट AB। तो भैया अगर हमको बताइए ये निकल नहीं जाएगा, बताइए निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अगर AB का हाइट निकालना है तो आप कंसंट्रेट करिए इसी वाले ट्रेंगल में जरा, राइट एंगल वाला, और एक एंगल जो 30 डिग्री दिया है, एक एंगल जो 30 डिग्री दिया है। आप साइन 30 डिग्री क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन 30 डिग्री नहीं बल्कि टेन 30 डिग्री लिखिए। टेन 30 डिग्री आप क्या लिखिएगा, तो सर आप लिखिएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, लिखिएगा। टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। परपेंडिकुलर का वैल्यू 30 डिग्री के लिए क्या है, AB है, और बेस क्या है, AP है। तो AP का लंबाई आपको नहीं दिया है तो AB नहीं निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, या फिर AB को रहने दीजिए, 40 को केवल भेजिए। तो 40 डिवाइडेड बाई √3 बराबर, आप ये भी लिख सकते हैं, आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं। रेशनलाइज के लिए क्या करते हैं आप बताइए, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर √3 नीचे भी √3, सही है। तो ये √3 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यानी कि AB की लंबाई कितनी आ गई, AB की लंबाई आ गई 40 √3 डिवाइडेड बाई 3, या फिर आप इतना भी कह सकते हैं। दोनों पे आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे, कोई नहीं कटेगा, क्योंकि कट तो नहीं रहा है 3 से। ठीक है जी,
हाँ, अगर मीटर है तो क्या चीज में आंसर लिखिएगा, मीटर में। क्या चीज में, कैसे? 40 मीटर दिया था तो बाकी सब यूनिट मीटर में ही आएगा। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का जवाब। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे। ये तो पहला क्वेश्चन का जवाब हुआ, आपको 1 नंबर मिलेंगे इतना करने के बाद। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी एक ही नंबर का है, फाइंड द हाइट ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू के लिए कौन सा ट्रायंगल पे गौर करिएगा, बोलिए। अगर ये पी क्यू निकालना है तो आपको कौन सा ट्रायंगल पे गौर करना है? बड़ा वाला में एक 90 डिग्री और एक 60 डिग्री। फिर से क्या लीजिएगा, बोलिए। tan 60 डिग्री लीजिएगा, परपेंडिकुलर पी क्यू हो जाएगा और बेस 40 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बाई, लेकिन इस 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी क्यू। 60 डिग्री के सामने देखिएगा ना, और बेस 60 डिग्री के लिए एपी, और 60 डिग्री का मान याद होना चाहिए, √3 बराबर क्या, पी क्यू की लंबाई कितनी बताइए, पता करना है। और एपी की लंबाई क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 40 क्या हो जाएगा, 40 √3 बराबर पी क्यू। तो पी क्यू की भी लंबाई आ गई कितनी, 40√3 मीटर। 2 क्वेश्चन का जवाब हो गया, 2 नंबर आपको मिल गए। क्लियर है? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़िए। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल पी क्यू, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब पहले समझिए, ठीक है ना। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और ये मतलब सामने वाली खिड़की समझते हो, हाँ, जहाँ पे चांद का टुकड़ा रहता है, नहीं समझते हो? मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, पर क्या करूं मेरे भाई, वो उखड़ा उखड़ा रहता है। तो भाई तुम्हारा घर यहाँ पे है, ठीक ना, और तुम्हारी वाली का घर यहाँ पे है, समझ गए? अब वो बेचारी आई बाहर बालकनी में, तुम आए देखने के लिए उसको, समझ रहे हो, मुस्कुराते हुए। पता चला कि जैसे ही तुम देखने गए, छत पर से उसके पिताजी जो है वो खड़े डर डाल के खड़े हैं कि बेटा आजा, तू तेरे कहानी आज बदलता हूं मैं। उसका बाप यहाँ खड़ा है, यानी यहाँ फादर खड़े हैं, यहाँ बेटी खड़ी है, डॉटर खड़ी है, और यहाँ पे खड़ी है उसकी मदर। तुम्हारी कहानी जो है वो बदलने के लिए तुमने इसको देखा, तुम्हारी नजर गई ऊपर, तुरंत अरे भाई कोई देख तो नहीं रहा है। तो जितना ऊपर तुम देखे, यहाँ से पहले सामने देखे, और जितना तुम ऊपर देखे, उसी को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। पता चला कि उसके पिताजी अब नीचे देख लेते हैं, है कि नहीं, अब नजर झुक जाती है पिताजी को देखते ही। तो इस सामने से पहले सामने तो नजर मिलेगी ही तुम्हारी वाली छमिया से, और जब मिल जाएगी छमिया से नजर, तो फिर नीचे जितना झुकेगा उस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। यानी नजरें मिलानी है, और नजरें उठानी है, और नजरें झुकानी है। जब उठाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और सामने से जब झुकाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी डिप्रेशन में आ गए हो तुम, क्योंकि देख लिए हैं पिताजी और नीचे है माताजी। अब भागोगे घर में, तुम कहोगे टेंशन हो गया यार, तो ये से पता नहीं चल रहा था, आज पता चल गया, अब तो क्लास होगा हमारी वाली का, समझ रहे हो ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आया, पहले नजरें मिलेगी हमारी, उससे मिल गई, और मिल गई तो हम देखेंगे कहीं ऊपर तो उसके पिताजी नहीं है, तो हमारी नजरें जितना ऊपर उठेगी, जितना नजरें ऊपर उठेगी वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी पहले सामने नजर जाएगी, ये दिमाग में रखना है, और सामने से जितना झुकेगा उतना एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है बात? अब इन्होंने क्या बोला है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल पी क्यू, पी क्यू जो आप देख रहे हो पोल, उसका जो टॉप है वो कौन है, क्यू है। तो अगर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या कर दिया जाए पी क्यू का, कहां से भाई, बोलो, टॉप ऑफ द पोल ए बी, यानी कि ए बी जो पोल है उसके टॉप से, यानी यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्यू का, नहीं, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल पी क्यू,
पी क्यू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, लेकिन कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है कि यहाँ से देखना है? तो इन्होंने बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ द एंगल, टॉप ऑफ द पोल ए बी, ए बी के जो पोल है उसके टॉप से। यानी पहले बंदा कहाँ देखेगा? सामने, और सामने से जितना नजर है ऊपर उठाएगा वही कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और उन्होंने बोला कि अगर ये मैं आपको दे देता हूँ 30 डिग्री, क्या दे देता हूँ? 30 डिग्री, तो आप बताइए कि फाइंड द डिस्टेंस बी क्यू। तो बी और क्यू का दूरी बताइए। तो बी आपका यहाँ था और क्यू आप देख ही रहे हैं, इसकी दूरी बताइए। अब ये बताइए कि ये अगर 40 है नीचे वाला, तो ये भी 40 ही रहेगा कि ये बदल जाएगा, 80 हो जाएगा क्या? ये दूरी अगर 40 है तो ये भी 40 ही रहेगा, रेक्टेंगल है ना, 90-90 पे खड़ा है। तो अब ये एक बेस मालूम, और क्या निकालना है? हाइपोटेनस। 30 डिग्री के लिए बेस हाइपोटेनस का जोड़ी बता दो। 30 डिग्री के लिए बेस हाइपोटेनस का जोड़ी बताओ। बेस हाइपोटेनस कॉस में आता है गधों, कितना बताएं हम तुम लोगों को? कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा? बेस बाई कॉस 30 डिग्री के वैल्यू √3 एकदम जबान पे होना चाहिए, नहीं तो बहुत मारेंगे, बता दे रहे हैं। जहिया पकड़ में आ जाओगे तहिया तुम्हारा खराब कर देंगे हम शरीर, बता दे रहे हैं। बेस क्या होगा 30 डिग्री के लिए? 40 होगा। लंबाई की बात किया जा रहा है, कहां से 60 देख रहा था रे तुम? हाइपोटेनस क्या होगा? बी क्यू। क्या होगा? बी क्यू। बात समझ में आ रहा है? क्या हुआ? कौन किसको 60 नजर आ रहा है? बी क्यू की लंबाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई ना, तो ये क्या हो जाएगा? बी क्यू √3 बराबर 40 दूना के 80। तो बी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80 डिवाइडेड बाई √3, यही आंसर हो गया, इतना मीटर। रेशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा? 80 √3 ऊपर और नीचे √3 गुना √3 3, तो इतना मीटर। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत है? ये हो गया कहानी खत्म इसका। अब इसी का एक बी नंबर है। देखो तीसरा में जो है 2 पार्ट है, ए बनाओ चाहे बी बनाओ, मिलेगा 2 ही नंबर। तो तुम एग्जाम में अगर एक बना दिया और तुम कॉन्फिडेंट हो कि नहीं वो सही है, तो दूसरा मत बनाओ, और डाउट है तो दूसरा बनाओ। समझ में आ रही बात? दोनों सही होगा तो तुमको 2 नंबर से 4 नंबर नहीं मिलने वाला है, ये भी दिमाग में रखना। हाँ, ये मत सोचना कि हम तो बहुत काम कर दिए हैं, हमको तो जो है वो 4 नंबर मिलना ही चाहिए। 100 नंबर का पेपर है और सब सही कर दिए तो 102 थोड़ी मिल जाएगा। सही है ना जी? नहीं मेरे भाई, दोनों में से एक ही चेक किया जाएगा। आधा इसमें का सही हो आधा उसमें का सही हो तो नंबर नहीं मिलने वाला। बी नंबर दोनों में से कोई एक जो है पूर्णतः सही होगा तो 2 नंबर मिलेगा आपको। तीसरा क्या कह रहा है कि इफ द कपलिंग इज एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर, जो कपल किया गया है वो कितने हाइट पे है? 20 मीटर पे है। ये दूरी जो है वो 20 मीटर पे है। फ्रॉम द ग्राउंड हाउ फार डाउन द वायर, है ना, फ्रॉम द स्मॉलर पोल ए बी, जो स्मॉलर पोल ए बी देख रहे हो आप, उस ए बी से कितना नीचे है वो? कौन पॉइंट? कपलिंग वाला पॉइंट, यानी ये दूरी। समझ में आ रही बात? या फिर हम ये कह सकते हैं, ये दूरी तो नहीं ना पूछ रहा है। इफ द कपलिंग इज एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड हाउ फार डाउन द वायर फ्रॉम द स्मॉलर पोल ए बी इज कपलिंग, यही पूछ रहा है भाई। बोलो। सही है, यही पूछ रहा है। समझ पा रहे हैं आप? अब हिंदी में भी देख सकते हैं क्या लिखा है। यदि कपलिंग जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई पर है तो छोटे खंबे जो ए बी है, ए बी से तार के साथ, ए बी से तार के साथ, तो तार तो यही है, ए बी ए है, तो ए बी ए है और तार के साथ युग्मन की कितनी दूरी है, तो ये पूछ रहा है मेरे भाई, है कि नहीं? तार जो है उससे ए बी की दूरी कितनी है, यही ना पूछ रहा है।
क्योंकि ज्यादा वो हार्ड पूछता नहीं है। वैसे तो हम निकाल ये भी सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछ नहीं रहा है। यदि युग्मन कपलिंग जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई पर है तो छोटे खंबे ए बी, ये जो खंबा देख रहे हो ए बी, इसने बी से नहीं ना बोला है, बोलो बी से तो नहीं बोला है, तो ए बी का मतलब ये पूरा देखेंगे। तो ए बी से क्या, ए बी से तार के साथ, यानी कि तार के साथ साथ युग्मन, तार के साथ साथ युग्मन, तो तार के साथ साथ का युग्मन कौन है, ये है। तो इसकी दूरी कितनी है, यानी ये दूरी बतानी है आपको। क्लियर है बात, नहीं समझे? चलिए, तो अब जो है हम लोग को कौन सा दूरी निकालना है मेरे भाई, ये वाली दूरी क्या करना है, बतानी है। ये वाली दूरी हम लोग को क्या करना है, बतानी है। और ये कितना ऊंचाई पे है, 20 मीटर के ऊंचाई पे है। सही है जी, बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, ये दूरी निकालना है मतलब ये दूरी निकालना है कि अलग निकालना है, यही ना है, बोलो। नहीं बोल रहे हो, तो इसको x मानोगे तो ये भी x होगा। अब टेन 60 डिग्री ले लो, टेन 60 डिग्री ले लो, टेन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, इस वाले ट्रेंगल में, कौन सा ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल ए सी, और इसको बोल दो क्या, आर बोल दो, ए सी आर। किस ट्रेंगल में, ए सी आर में टेन 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया सी आर और बेस हो गया ए आर। टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3, सी आर की वैल्यू 20 दिया है, ए आर पूछा है। ए आर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आर √3 होगा और बराबर 20, तो ए आर की लंबाई 20 डिवाइडेड बाई √3, करोगे रेशनलाइज तो √3 डिवाइडेड बाई √3 क्या हो जाएगा, 20 √3 डिवाइडेड बाई 3, और ये मीटर। समझ में आई बात, बोलो। कोई दिक्कत है? अगर ये लंबाई भी निकालना चाहते हो तो ये भी निकल जाएगा। कैसे बताओ, अगर ये 30 डिग्री है तो ये क्या डिग्री होगा, 60 डिग्री। बोलो कैसे, एक ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये 90 है, ये 30 है, ये 60 होगा। बोलो, ये 20 मीटर दिया है तो ये भी 20 होगा। बोलो, और ये टोटल लंबाई ए बी निकाले थे कि नहीं निकाले थे, टोटल लंबाई ए बी निकाले थे ना, मिटा दिए क्या, ए बी ये 40 बाई √3, तो तुम्हारी ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली 40 √3/3 में से तुम्हें घटाना पड़ेगा 20, तो ये दूरी निकलेगी। अब ये दूरी निकलेगी, परपेंडिकुलर मान लो मालूम हो गया, और ये बेस निकालना है तुमको, सॉरी ये निकालना है ना, अब तो ये दूरी निकालना है। तो अब ये दूरी के लिए हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो cos 60 डिग्री ले लो। तो cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा बताओ, cos 60 डिग्री हो जाएगा, बेस तुम्हारा क्या है ये, तो ये लंबाई ये पूरी हो गई, 40 √3/3 और माइनस 20/1 और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस यानी BC। अब ये cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे BC निकलेगा। लेकिन बस तुम ये जान लो कि ये तीसरा क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, ठीक है ना। पूछा क्या था, सिर्फ कि कपलिंग का AB से दूरी बताइए, तो ज्यादा हम दिमाग नहीं लगाएंगे, आवश्यकता से ज्यादा दिमाग लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है। समझ गए ना, कोई तकलीफ है? चलिए, अब कोई तकलीफ नहीं है तो आगे बढ़ा जाए। ये है बेसिक का, स्टैंडर्ड का नहीं है, ये सारी कहानियां बेसिक मैथमेटिक्स की है। आपको ये असुविधा के लिए हमें खेद है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये हो गया 37 नंबर क्वेश्चन, और 37 के बाद देख लो 38 नंबर क्वेश्चन, देख रहे हो ना। हाल ही में एक सर्वे में पाया गया कि एक वर्ष में इतना % वगैरह वगैरह। देख लो क्या को क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन, और कितने समय, 3 घंटे। देख लो 38 क्वेश्चन में तुम कितना बनाओगे, कैसे बनाओगे, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब ये हम ले लिए एक सेट। अब आ जाइए 4 का देखा जाए। बेसिक मैथमेटिक्स में ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग सेट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आ जाइए इधर, देखो ये भी जो क्वेश्चन है तुम्हारा,
ये भी तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का ही है, ठीक है ना। इंग्लिश में बस ये जान लो इस तरह से लिखा है। बता दे कि रहने दें? हाँ, बनाए नहीं होगे तुम लोग ढूंढ ढूंढ के। अ लैम्प पोस्ट 9 मीटर हाइट, अ लैम्प पोस्ट 9 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक लैम्प पोस्ट का हाइट कितना है? 9 मीटर है। वो धरती पे कितना जो है शैडो अपना बना रहा है? 3 मीटर का बना रहा है। तो द सन्स एलिवेशंस एट दिस मोमेंट, तो सन का एलिवेशन का मतलब क्या? सन यहाँ पे होंगे तुम्हारे, है कि नहीं सन जी? यहाँ पे मान लो तुम्हारे सन यहाँ पे हैं, तो सन सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा? तो सन जो है उस पे जब ये पड़ेंगे तो ऐसे ही ना जाएगा। ये लाइन तुम्हारा, ये लाइन ऐसे गया, तो ये क्या कहलाएगा? सन्स एलिवेशन। क्या कहलाएगा? सन्स का एलिवेशन कितना डिग्री होगा ये पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो क्या ले लेंगे? परपेंडिकुलर बेस दिया है तो टेन थीटा बोलो। टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर और बेस में 3√3 मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया, 3 से 3 तिया 9 कट गया। ऊपर अगर 3 है तो उस 3 को हम लिख सकते हैं कितना? √3 गुना √3, और नीचे एक √3 से निपटा देंगे। जब निपटा देंगे तो ये कितना आया? √3, और 10 में क्या डिग्री बराबर तुम्हारे पास √3 आता है? तो इसका मतलब 60 डिग्री की कहानी की बात चल रही है। समझ में आ रही बात? ये ऑप्शन जो है तुम्हारा पूरी तरह से सही उत्तर है इसका। क्लियर है? तो इस तरह का ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम्स में मिलेंगे। और तुम जो है अगर पीवाई क्यूज नहीं करके जाते हो तो तुम यहाँ का क्वेश्चन ना हिला पाओ, बस जान लो इतना। जो एग्जाम होगा तुम्हारा अभी, ये सब मिलेंगे तुम्हें। क्या लिखा है? द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड, चलो ये तो पूरा थोड़ी करना है हम लोग को, केवल ट्रिग्नोमेट्री का छांटना है। हाँ, तुम्हें जो चैप्टर हम बोले वही देंगे, बता दे रहे हैं, और आज हो जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा सेट, ठीक ना। चलिए मेरे भाई, ये तो भैया आपका सर्कल का है। अब एक क्वेश्चन यहाँ देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 16 देख पा रहे हैं? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में? कि हम आपको क्या दे रहे हैं? हम दे रहे हैं tan a की वैल्यू कितनी? 3/5 मेरे भाई। ये यहाँ दिया रहता है, मतलब डिवाइड में भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते? तो इस तरह से हम डिवाइड में भेज दिए। क्या पूछ रहा है? cot a का वैल्यू। अब बताओ, इससे आसान क्वेश्चन तो हमें नहीं लग रहा है होगा। tan a का उल्टा होता है। हाँ, कौन सा होगा? है नहीं, इससे आसान तो क्वेश्चन नहीं होगा, कि होगा इससे भी? बेचारे को cot a ना मालूम हो तो बात अलग है ना। बेचारे को cot a ही ना मालूम हो तो दिक्कत तो बढ़ेगी ही उसकी। क्या कोई दिक्कत है समझने में? वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। हो सकता है यही चैनल का नाम किस्मोम एकेडमी कर दिया जाए, हो सकता है ये यूट्यूब पे डाल दिया जाए। चलिए अब आ जाइए, इधर आ गए हैं किस पे हम लोग? कहीं दिया गया है? चलिए आइए। अब ये है इंग्लिश में, नहीं जी, की हिंदी में है। मान ज्ञात कीजिए, तो इंग्लिश में क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ, यही ना होगा, और क्या हो सकता है? 21 नंबर देखिए इधर, 2 नंबर का क्वेश्चन है मेरे भाई, सही है ना। इवेलुएट, इवेलुएट का भी मतलब क्या होता है ना? निश्चित कीजिए। वैसे अगर शुद्ध हिंदी पे जाओ, निश्चित कीजिए, यानी इस वैल्यू को निश्चित कीजिए क्या है वास्तव में, और आप अगर इससे मिलाए तो मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो कर ही लोगे, ये शायद क्या करवाया गया है कि नहीं? इस तरह का क्वेश्चन करवाया गया है। अब हम जो है आपका ले लेंगे अभी एग्जाम, है कि नहीं मेरे भाई? थोड़ा सा मारधाड़ एक्शन से भरपूर भी होना चाहिए क्लास। चलो मेरे भाई बताओ, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, तुम ही बताओ, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 60 डिग्री का वैल्यू
आओ इधर, साइन 60 डिग्री याद करवा देते हैं। क्या होता है साइन 60 डिग्री? और आओ करीब आओ, दिखाओ चेहरा अपना कैमरा में। क्या नहीं याद है? याद करना है, पापा के प्यारे हो, तो याद हो जाएगा। चलो निकलो, आ जाओ पीछे से, आओ आओ आओ, शॉर्ट्स में जाएगा, वायरल करेंगे तुम लोग। तुम साइन 60 डिग्री देख ही लिए होगे, तुम बता दो कोस 30 डिग्री क्या होगा। इधर आ जाओ, करीब आओ, और करीब आओ, और करीब आओ। हाँ, कितना का वैल्यू? कोस 30 डिग्री का, और सेक 45 डिग्री याद कर लिया भाई। चल बच गया तू। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, और उसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, प्लस 3 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 ही होता है, और उसका सेक 45 डिग्री, कॉस 45 का उल्टा, कॉस 45 डिग्री 1/√2, तो ये √2/1 उसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर सब में है ना ध्यान। चलिए अब ध्यान है तो आगे बढ़ा जाए। 5 मल्टीप्लाइड बाई √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो 2 गुने 4 लिख सकते हैं, और बटे में 4। बोलो क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि एलसीएम सबका 4 हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो 5 दिया के, 3 दिया के, 4 दूना के 8, 9 में से 8 घटा 1, 1 और 15, 16/4, आंसर हो गया 4, और हो गया तुम्हारा 2 नंबर मिलेगा। कितने मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे तुम्हारे। बात समझ में आ गए? बोलो। देखो ये अगला सेट का क्वेश्चन था, बेसिक मैथमेटिक्स, कोई और नहीं, स्टैंडर्ड का नहीं है बात। देख लो ये सब, देख लो ये सब तुम्हारे एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। बताए गए हैं कि नहीं बताए गए हैं? तो एनसीईआरटी सीधा उठाता है इन्होंने। देखो ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का सीधा है, अगर तुम ध्यान से देखो तो। ये जितने भी क्वेश्चन है मेरे भाई, एग्जाम में जाने से पहले 2-2 बार 3-3 बार कर लीजिएगा। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन जो है तुम्हारा अंग्रेजी वाला, देख ही लेते हैं सीधा एक ही बार। प्रूफ करना है, और 28 नंबर क्वेश्चन कितने नंबर का हो सकता है बताओ? 3 नंबर का होना चाहिए। नहीं, सेक्शन से 3 नंबर का है। समझ में आ रही बात? क्या और भी क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का? मतलब होगा तो देख लिया जाए, मतलब एक ही साथ सब ले लिया जाएगा क्या? देखो ये स्टैचू वाला जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, ये हाइट एंड डिस्टेंस का है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस अभी नहीं लेंगे, है ना। वो वैसे है नहीं, पढ़ा दी अभी जो पढ़ा है ना। सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है, और चांद का टुकड़ा को देखने जब गए, ऊपर से देखेंगे पिताजी हैं कि नहीं, वो एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर देखेंगे माताजी है कि नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हो गया, खत्म, बस उतना सही बन जाता है। वो अलग बात है कि अलग अलग सिचुएशन होगा, लेकिन बात वही होगी। देख रहे हो ना म्यूचुअल फंड देखो कितना देश हमारा जो है लोगों को जागरूक कर रहा है, म्यूचुअल फंड खरीदो। सही है यार, एसआईपी वगैरह सुन रहे हो, उसके क्वेश्चन भी दे रहे हैं। अब ये देखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन सीधा का सीधा एनसीईआरटी से उठ के आया कि नहीं आया? एनसीईआरटी का नहीं है, लेकिन उसी तरह का है ना। 3 सहेलियां, कौन सही है कौन गलत याद है? अब जो है इतना ही है क्वेश्चन तुम्हारा। ठीक है सर जी, इसको करते हैं। कितना टाइम हुआ मेरे भाई? टाइम हुआ 44 मिनट। अब आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड लो, बनाओ लेफ्ट हैंड साइड लेके। क्या है? 1 प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाई, क्या करेंगे सेक को, कहेंगे भाई तू कॉस में बदल जा, क्योंकि हम बोले हैं कि 99% क्वेश्चन साइन बाई कॉस, साइन और कॉस में बदलने से बन जाता है।
जो साइन कॉस में रहने दो, जो नहीं है उसको साइन कॉस में कर दो। फॉर्मूला याद आना चाहिए, है कि नहीं। ये बराबर कहाँ जाएगा, यहाँ वाला पे, ठीक ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। चलिए अब आ जाइए कितना, 1/cos थीटा। जहां एलसीएम लेना है वो लेना ही पड़ेगा। यहाँ तो एलसीएम पहले पूरा एलसीएम ही है, ये 1/cos थीटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, cos थीटा आएगा। क्या करेंगे, कट गया, क्या आ जाएगा, cos थीटा और प्लस 1, ये cos पहला गुना चौथा, तो ऊपर तो 1 + cos थीटा आया है और मल्टीप्लाइड में cos थीटा, ये हो गया पहला गुना चौथा। और दूसरा क्या है, दूसरा है cos थीटा, क्या है, और तीसरा क्या है। अब ये इतना होने के बाद तुम भी जान रहे हो कि ये कटेगा, तो जब कटेगा तो काटो, क्या आया, 1+। एक तरीका ये है कि यहीं पे इसको रोक दो और राइट हैंड साइड को प्रोसीड करो। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे डिवाइडेड बाई में 1 - cos थीटा है, जबकि यहाँ नहीं है, उसको जबरदस्ती लिख दो। नहीं समझे, यहाँ डिवाइडेड बाई में जो प्रूफ करना है उसके डिवाइड में 1 - cos थीटा यहाँ है, तो जबरदस्ती लिखो। तो जैसे ही जबरदस्ती लिखोगे तो क्वेश्चन बदलना नहीं चाहिए, तो जितना से तुम डिवाइड किए उतना से मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन नहीं बदलेगा। बोलो, ये काम एक्स्ट्रा किया गया, क्योंकि सेम सेम किया गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम काम कर लेंगे अपना a + b a - b, ऊपर क्या बन जाएगा, a² - b², और नीचे वो तो चाहिए, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 1² - cos² क्या हो जाएगा, sin² थीटा हो जाएगा, और यही प्रूफ करना था। इक्वल टू राइट हैंड साइड, सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठ के आया है। समझ में आ रही बात। तो ये तुम्हारा एक सेट और भी खत्म हो गया हम लोगों का। समझ में आ रही बात, 2 सेट के क्वेश्चंस तुम्हारे खत्म हो गए, चौथा खत्म हो गया, अब तीसरा पे आते हैं। दिखाई दे रहा है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, दिखाई दिया कुछ, 10वां नंबर दिखाई दिया, 10वां नंबर डिजाइनदार दे दिया, देखो इसमें किनारे किनारे स्टाइल मारा है। नहीं, देखो क्या कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल बना लो, संकोच नहीं होना चाहिए। राइट एंगल ए पे है तो यहाँ बी मत लिख देना, सब लोचा हो जाएगा, बता दे रहे हैं। राइट एंगल ए पे है, बी और सी आजाद हो तुम लिखने के लिए, लिख दिए। द वैल्यू ए बी बराबर ए सी भी दिया है, वो बोल रहा है कि ए बी और ए सी क्या है, बराबर है, तो ये सीधा हो गया कि ये 45 डिग्री हो गया। बताओ कैसे, एक 90 था, 2 एंगल बराबर बराबर थे, तो दोनों मिलके 90 होने चाहिए, बराबर 45 45। बोला कि क्या निकालो, साइन सी निकालो, तो साइन सी मतलब क्या, साइन 45 डिग्री का वैल्यू नहीं याद है तुम्हें, बोलो 1/, जिनको नहीं याद है वो क्या कर सकते हैं, 45 डिग्री के साथ यही वाला 45 डिग्री देखो, तो साइन 45 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर ए बी और हाइपोटेनस बी सी। सही है सर जी। इन्होंने बोला ये बराबर है, तो इसको ए मान लोगे तो ये भी, तो ये कितनी लंबाई आएगी, a√2। वो कैसे सर, बताया गया था कि नहीं बताया गया था, अंडर रूट क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये क्या है, हाइपोटेनस है, बीसी क्या है, तो अंडर रूट a² + a², कितना है स्क्वायर, 2 गो a², तो a बाहर और √2 अंदर, तो ये हो गया a√2। तो अब वैल्यू जब रखोगे, ए बी का वैल्यू कितना, ए बी का वैल्यू कितना, ए है, और बी सी का वैल्यू कितना, a√2, तो कटेगा तो क्या आएगा, तो यही बात है,
हम तो आपको सीधे बता दिए कि 45 डिग्री का वैल्यू निकाल दो 1/√2। बात समझ में आया है कि नहीं आया? चलो एक, अब आ जाओ इधर, एक वीडियो में तुम्हारा पूरा बेसिक खत्म ही कर दिया जाए। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इधर देख लो। 16 नंबर क्वेश्चन देख में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिख रहा है? चलो बनाओ। क्या बोला है कि cos थीटा 1/√2 है, तो थीटा तो तुम ऐसे ही बता दोगे क्या डिग्री, क्योंकि cos 45 डिग्री में 1/√2 होता है। tan 45 डिग्री पूछ रहा है क्या होगा? tan 45 डिग्री का मान नहीं याद है तुम्हें? गधों, इतना तो याद कर लो। चलो आ जाओ, सारा कहानी है फॉर्मूले की। ट्रिग्नोमेट्री दोबारा मत कहना पढ़ाने के लिए, नहीं तो बहुत क्या करेंगे मालूम है ना? हाँ, नहीं समझे? मिर्जापुर नहीं देख रहे हो लग रहा है, समझ रहे हो? मिर्जापुर देख रहे हो? अब समझ गए तुम हम क्या कहना चाह रहे? नहीं समझे अभी भी? समझ जाओगे तुम। देखो इधर, इवेलुएट 5 sin स्क्वायर 45 डिग्री, sec 60 डिग्री, cot स्क्वायर 30 डिग्री, क्या हो जाएगा बताओ? चलो मेरे भाई आ जाओ इधर। सचिन कम हियर। सबको थोड़ा सा दिया जाए इस क्लास में, ये क्लास को थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाया जाए, सरकार का नियम को भंग किया जाए, लाइव एकदम। बच्चों को पीटना नहीं चाहिए, हम तो पीटेंगे भाई। बताओ, साइन 45 डिग्री, सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, बताइए। इधर आ जाइए, थोड़ा सा कैमरा में आ जाइए, चेहरा तो दिखाओ, इधर देखोगे तब ना। इधर घूम जाओ, तो घूम जाओ पहले ना, सोचते भी रहो घूमते भी रहो। धक धक करने लगा, रुट्टू होता है ना। लो लो, इधर घूम जाओ पहले एक बार, क्या होता है? आ जाओ आ जाओ। हाँ, सर देख लिए बस, हो गया। क्या होता है जी? दो होता है, दो। cos 60 डिग्री का उल्टा, cos 60 डिग्री का उल्टा, cos 60 डिग्री क्या होता है? 1/2, तो sec 60 डिग्री 2 हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत नहीं है, याद करने में दिक्कत है तुम लोगों को। और हम बोलते हैं कि रोज उसको लिखो, अपने पेज पे सामने लिखो, और रोज उसको हनुमान चालीसा की तरह पढ़ो, तभी याद होगा, और कोई तरीका नहीं है। ट्रिक व्रिक सब चला जाता है भाड़ में, बता देते हैं। याद कर लोगे बढ़िया रहेगा। 5 इंटू साइन 60 डिग्री 1/√2, और है स्क्वायर तो कर देंगे स्क्वायर। सेक 60 डिग्री cos 60 डिग्री का उल्टा, cos 60 डिग्री 1/2, तो 2/1। ये स्क्वायर नहीं है मेरे भाई, इसको ऐसे ही रहने देंगे। मल्टीप्लाइड बाई cot 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का उल्टा, tan 30 डिग्री 1/√3, तो ये √3/1, उसका स्क्वायर। 5 गुना 1 में 2, √2 से मुक्ति मिल जाएगी स्क्वायर के चलते। -2 गुना √3 का स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा, 3 दूना के 5/2 माइनस 3 दूना के 6/1, एलसीएम 2, 5 माइनस 6 दूना 12, -7/2। सही है जी, बोलो। हो गया ये आंसर, 7/2 आपको मिल जाएंगे पूरे 2 नंबर। समझ में आ रही बात? चलिए आ जाइए इधर, आगे बढ़िए, देखा जाए कौन सा क्वेश्चन और बाकी है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? देखते रहिएगा। आ गया ना 28 नंबर? तो 28 नंबर का इंग्लिश वर्जन लिया जाए, क्योंकि आप लोग सीबीएसई वाले हैं। दोनों पार्ट 3-3 नंबर का है आपका, ठीक ना? ए बनाइए चाहे बी बनाइए, एक ही नंबर देंगे 3 नंबर, ये नहीं कि दोनों पे अलग अलग नंबर दे देंगे आपको। चाहे ये बनाइए चाहे ये बनाइए। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? सीधा बनवाया गया एनसीईआरटी का, नहीं बनवाएंगे। याद करिए, याद करिए, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, इसको बनाने में 4 स्टेप का काम ही था, तो इसको बनाने की जरूरत है नहीं। वैसे इस वीडियो में है, पूरा का पूरा क्वेश्चन ना हो पाएगा, इसीलिए हम बना ही देते हैं, क्योंकि ये पूरा 1 घंटे का वीडियो में बेसिक मैथमेटिक्स पूरा 2024 का खत्म हो जाएगा।
लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिए, बोलो हाँ। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब उठा लिए तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे भाई, यही है ना। अब जब स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो ए स्क्वायर प्लस, ये कोसेक है ना, ये कॉसेक है, ये क्या है मेरे भाई, कॉसेक है। ध्यान रहे, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस, यहां देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब मेरे भाई बताओ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, उसको 1 कर लो। प्लस में देखो यहां से ये 2 और ये साइन और कॉस कट के क्या हो जाएगा, साइन और कॉसेक नहीं कटेगा, कॉसेक 1 बाई साइन होता है, तो 1 बाई साइन और साइन कट गया, क्या आ गया, ये नहीं कटा, कितनी बार में, एक बार में, क्योंकि सेक थीटा को क्या लिखोगे 1 बाई, तो सेक और कॉस जब भी एक साथ रहे वो 1 हो जाएगा। तो 2 यहां से और 2 यहां से, कितने हो गए 4, और प्लस क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका तो टिक कर चुके हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो चुका है, इसका भी काम हो चुका है, इसका भी काम हो चुका है, बोलो बचा यही वाला कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर। अब प्रूफ करने वाले पे गए, पता चला टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर है, तो तुरंत पता चलेगा कि कॉसेक स्क्वायर को किस में ले जाने का तरीका है हमारे पास, कॉट में। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको ये लिखा गया और इसको ये लिखा गया। बात समझ में आ रही है, जब समझ में आ रही है तो बात खत्म हो गया। 5 और 1 6 और 1 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, पहले कौन बाद में कौन कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लिए थे लेफ्ट हैंड साइड और आ गया राइट हैंड साइड, तो हो गया प्रूफ। समझ में आ रही बात। अब इसका बी नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई। बी नंबर क्वेश्चन तो बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने दिया आसान, और वैसे तुम कर ही सकते हो, पर तो हम कहाँ कुछ कर सकते हैं सर, हम तो घर पे बैठ के आराम से जो है वो नींद लेते रहेंगे, है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास जो है सर काम बहुत है और दुनिया में शॉर्ट्स बहुत हैं, और शॉर्ट्स को देखते देखते सर ख़त्म करना है हमको, पूरा कंप्लीट करना है। जितना भी यूट्यूब पे आज तक शॉर्ट चढ़ गया है उसको कंप्लीट करना है, और ज़िंदगी तुम्हारी बीत जाएगी कंप्लीट ना कर पाओ। कॉस ए की वैल्यू कितनी दी गई है 5/13। तो कह रहे हैं वेरीफाई करो ये वाली बात। वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू राइट हैंड साइड में भी आना चाहिए, बोलो। तो कर देते हैं वेरीफाई, कर देते हैं वेरीफाई। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ जिसमें ये एंगल ए मान लो, ये बी मान लो, और ये, अब बताओ कि कॉस क्या होता है 5 है और ये 13 है, ये 12 होगा कैसे बताए थे ना, पेयर याद रखना। अगर नहीं याद है तो तुम BC का स्क्वायर क्या लिखोगे, अंडर रूट, स्क्वायर लिखो तो अंडर रूट थोड़ी लिखोगे, स्क्वायर नहीं लिखोगे तब अंडर रूट लिखोगे। बोलो BC क्या है, परपेंडिकुलर की तरह है, बोलो। तो वो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 5 का स्क्वायर 25, घटाओगे 144, बाहर कितना 12, हो गया मेरे भाई, BC की लंबाई निकल गई। सही है। अब बताओ कॉस ए तो सीधा 5/13 चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस ए दिया है सीधा, बोलो बराबर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 है, तो 10 क्या होता है परपेंडिकुलर भाई। अब ये भी नहीं याद हो तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, बता दे रहे हैं हम। ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है 12 है ना, ए के लिए परपेंडिकुलर 12, बेस क्या है 5, प्लस साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर भाई, तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ और हाइपोटेनस क्या हुआ 13, फिर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए, तो 10 का उल्टा लिख दो, 12/5 है तो क्या हो जाएगा 5/12। सही है, बोलो। अब बताओ नीचे एलसीएम होगा,
5/13, एलसीएम कितना आएगा 5, क्या हो जाएगा ये 5 माइनस 12, फिर प्लस 12/13 डिवाइडेड बाई एलसीएम क्या होगा 12, यहाँ क्या हो जाएगा 12 माइनस 5, पहला का गुना चौथा में यानी 5 गुने 5 और नीचे 13 गुने माइनस का 7 होगा, बोलो प्लस में 12 का गुना किस में बताओ 12 में, और दूसरा जो है वो 13 है और 13 का गुना तीसरा में, तीसरा कितना है बताओ 7, ये कितना आ जाएगा 25/13 ये माइनस जो आया उसको यहाँ लिख दिए, प्लस 12 में 12 का, और नीचे एलसीएम कितना आएगा -25 और प्लस 144, 4 में से 5 गया तो 14 में से 5 जाएगा 9 होगा, सही है ना। और बताओ 4 में से 2 नहीं जाएगा कि 3 में से जाएगा, 3 में से 2 गया 119, माइनस में नहीं प्लस में, बटे में 91, समझ में आ रही बात। 13 से कटता है क्या, 13 का टेबल में 119 आता है, नहीं आता है, 117 आता है, तो नहीं कटेगा, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये मिल जाएगा तुम्हारे 3 नंबर। तुम्हें कौन सा आसान लगा, पहला कि दूसरा। गधों, वैल्यू नहीं याद होता है तुम लोगों से परपेंडिकुलर बेस निकालने में, हाँ उसमें तो पूरा फार्मूला वगैरह यूज हुआ है 2 जगह, यहाँ ये यूज हुआ है सेक इंटू कॉसेक का, कटेगा 1 होगा, फिर ये जो यूज हुआ है कॉसेक का 1 + cot स्क्वायर, सेक जो है 1 + tan स्क्वायर, वहां पे तो सीधा वैल्यू रखना है, आंसर पाना है। 28 नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म। आ रहा है समझ में जी तुम लोगों को कि नहीं आ रहा है, हाँ छोटी कर दें आप, हाँ बताओ तुम लोग जो है पढ़ाई वढ़ाई कर लो, बता दे रहे हैं। और कहाँ दिया है देखो, आगे बढ़ो। हाँ, ये भी वही क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, क्वेश्चन नंबर कौन सा 34 नंबर, समझ रहे हो, हल्के में ना लेना इसको, सब कराएंगे, अभी हाइट एंड डिस्टेंस बाकी है ना, इसके बाद तो मेरे को हाइट एंड डिस्टेंस ही पढ़ाना चाहिए, मैं भूल गया, मैंने सर्कल शुरू कर दिया शायद, किया नहीं हो ना अभी तो, अरे क्या फर्क पड़ता है, सारे यहाँ के बच्चे स्कूल में ही तो हैं, बाहर के बच्चे अभी हम प्रचार प्रसार कहीं नहीं कर ही नहीं रहे हैं जो यूट्यूब पे, अभी सोचे हैं अक्टूबर में जो है आएंगे, मचाएंगे एकदम। तीसरा हो गया, दूसरा क्योंकि उसी समय तो आएंगे सब, कहेंगे कि सब कमजोर है शुरू से पढ़ाइए, तो पढ़ाएंगे शुरू से फिर से, रिवीजन कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेंगे, पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, और फिर पीवाईक्यूज पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी खत्म। 5 नंबर देखो, नजरें तेज है इसकी, इसके पहले कोई है नहीं है, 5 नंबर का इंग्लिश वर्जन, ठीक है सर जी, क्या देख रहे हैं भाई, 10 60 डिग्री के बराबर होता है, बोलो कैसे, हम लोग ऐसे बनाते हैं एग्जाम में, हो गया, कहोगे कैसे सर जी, अरे हो जाता है भाई, फार्मूला होता है, ठीक है ना, क्या होता है फार्मूला 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला हो जाता है tan 2 थीटा, तो थीटा क्या डिग्री दिया है 30, तो 30 का कर दिया दुगना, हो गया 10 60 डिग्री, काम खत्म। कहोगे कैसे हो जाता है, मतलब हो जाता है, आगे चलो 11th में पढ़ाया जाएगा, 11th में, तो 2 × tan 30 डिग्री का मान कौन बताएगा, चलो फंस गई मुर्गी, खड़ी हो जाओ बताओ, याद है, कमाल है, हम तो सोचे कि गई तुम, आज बैठ जाओ, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 का, क्योंकि जैसे ही वैल्यू आएगा समझ लेना पूछा जाएगा, और जब पूछा जाएगा तो प्यार दुलार भी किया जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे भाई 2/√3, नीचे 1 - 1/3 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है,
समझ में आ रही बात? एलसीएम नीचे होगा, ऊपर तो बेचारा बैठा रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रफ में करेंगे। 2/√3 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1/3। समझ में आया? बोलो। तो ये 2 गुना में 3 और √3 के गुना में 2 से 2 कट गया, ऊपर बेचारा 3 बनेगा 2 तो √3 और 1 √3 से कट जाएगा। अब बताओ ये वैल्यू √3 आया है। अब √3 वैल्यू आया है तो किसके वैल्यू के बराबर होगा? tan 60 डिग्री के। tan 60 डिग्री तो होता है, बोलो। cos 60 डिग्री क्या होता है? 1/2। sin 60 डिग्री √3/2। sin 30 डिग्री 1/2। तो यही ना बचा, तो इसीलिए यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रही बात? चलो आ जाओ। किधर गए हम लोग? 5 नंबर के बाद जो है और कहीं दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है 10 नंबर। दिखाई दिया 10 नंबर? ये भी समझ लेना, सीधा कॉपी पेस्ट होता है हमारा तो टाइपिंग में। इधर से कॉपी उधर पेस्ट, आ जाएगा तुम्हारे एग्जाम में। कहना सर जी पेपर आउट कर दिए, गधों। पेपर हम कभी आउट नहीं करते हैं। हाँ ये बता देंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस ईयर से आएगा। आप रिवीजन करो, आपको पढ़। ये स्कूल टेस्ट का मतलब क्या है? आपका बढ़िया से तैयारी करवाना। हम आपको बता दें तो कम से कम छाट छाट बनाओगे ना घर पे, यही ना मकसद होता है। टेस्ट का मकसद ही क्या हुआ कि ऐसा कुछ दे दे जो तुम बना ही ना सको, या तुम पढ़े ही नहीं घर पे। एनसीईआरटी पलटो तो मन करे आर एस अग्रवाल खोले, आर एस अग्रवाल खोले तो मैंने आर डी शर्मा खोल दे, पीवाईक्यूज खोल दे, सब खोल के बैठे रहे देखते रहे। तुम हमें देखो और हम तुम्हें देखें, तुम हमें देखें और तुम हमें देखो, देखते रहे बस एक दूसरे को। ना तुम कुछ कहो ना हम कुछ कहें, बात कैसे आगे बढ़े? बात बढ़ाने के लिए तो कुछ कहना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? अब यहाँ देखो, ये जो क्वेश्चन दिया है तुम्हें घबराने के लिए दिया है, भैया 4 को भेज दो उधर, हो जाएगा +4। तो ये 5 cos A की वैल्यू हुई। कितना भी तकलीफ देगा हम बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे बताओ? 4 बटे में पहले क्या करता था कि 5 cos A बराबर 4 देता था तो 5 को डिवाइड करना पड़ता था, याद करो। अब माइनस करके दे दिया, ऐसे करके दे दिया, क्या तकलीफ है? 4 को भेज लेंगे उधर। cos A का वैल्यू है, tan A का वैल्यू पूछ रहा है, बताओ। tan A क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। अब ये 4/5 है तो 4/5 के लिए बेस क्या का काम कौन कर रहा है? 4 कर रहा है। हाइपोटेनस का काम क्या कर रहा है? 5 कर रहा है। तो परपेंडिकुलर 4 5 का 3 आता है। याद करवाए थे? तो याद इसी दिन के लिए करवाए थे। 3/4 आंसर, क्योंकि परपेंडिकुलर हो गया 3 और बेस हो गया 4। बात समझ में आ रही है? ऐसे भी बना सकते हो, देखो ऐसे भी बना सकते हो कि tan A पूछा है तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो बेस तुम्हारे पास क्या है? वो 4 नीचे होना चाहिए। 4 किस में नीचे है बताओ? पहला ही में नीचे है, और कहीं है क्या? बात खत्म हो गई सबकी। ऐसे ही बना लेते, आगे करना ही नहीं था कुछ। नहीं समझे क्या? 10 नंबर, चलो ढूंढो ढूंढो ढूंढो। 15 नंबर, 15 का इंग्लिश वर्जन, आ जाओ। तो फालतू के क्वेश्चन है ना जी। cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1, बात खत्म। 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर। बोलो क्या बनाए हम इसमें? cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर, वो हो जाता है cos स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर। बात खत्म। देखते ही आंसर होता है ये सब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग तो ऐसे ही करते हैं ना, कुछ बनाना कहाँ है, तो दिमाग में हो गया फटाफट, करना कुछ कहाँ है इसमें। आ जाओ 16 नंबर। 16 नंबर तो है तुम्हारा मोड मीडियम वगैरह वगैरह, बढ़ जाओ आगे। इसलिए मेरे वीडियो जो है वो चलते नहीं है, क्योंकि मेरे वीडियो होते हैं घंटे 1.5 घंटे के। लोग कहते हैं हमें 5 मिनट में सब सीखना है गुरु जी, आप तो जो है 1.5 घंटे में सिखा रहे हैं। हम बोले 5 मिनट में सीखते हो इसीलिए तो फेल होते हो। 5 मिनट में तेरे को कौन सिखा देगा? क्या सिखा देगा? 5 मिनट में क्या सिखा देगा भाई तुम्हें? और जो 5 मिनट में सिखा रहा है वो तुमको पढ़ा रहा है और तुम पढ़ रहे हो।
देखो वाइपर वाला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का सीधा उठ के आया है, सर्कल वाले में जो अभी पढ़ाए के गए हैं, तो ये सीधा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में, तो तुम क्या कहोगे? कह दोगे सर जी आउट कर रहे हैं, नहीं देंगे। चलो 13 30 तो आ ही गया, उसका इंग्लिश वर्जन पे आ जाए। ये क्वेश्चन क्या नंबर का है? सीधा सीधा 3 नंबर का है। ये बताओ कराया गया कि नहीं कराया? कराया गया है, याद करो। अरे बोले थे 10 में बदलने के लिए, यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ा था, भूल गए? चलो मैं निपटा देता हूँ इसको भी। टेन थीटा को टेन थीटा ही रहने दो, कॉट थीटा को क्या लिख दो? 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा को क्या लिख दो? 1/tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा रहने दो। यहाँ बाई 1 करके एलसीएम लो, बोलो ऊपर टेन थीटा के डिवाइड में 1 लिखो, नीचे एलसीएम लो। टेन थीटा क्या आएगा? टेन थीटा माइनस 1, बीच में प्लस। देखो ये प्लस का कंपैरिजन ध्यान रखना है, यहाँ पे है तो यहाँ पे ही नहीं कि यहाँ लिख देना। ये प्लस यहाँ है, इसके डिवाइड में 1 लिखे हो, ये सब ध्यान रहे। फिर 1/tan थीटा और नीचे 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1। किसके डिवाइड में नहीं है कुछ? इसके तो डिवाइड में है, इसी के ना डिवाइड में नहीं है, तो इसमें बाई 1 करेंगे। अब हो जाएगा पहला गुना चौथा, तो tan स्क्वायर थीटा और नीचे tan थीटा माइनस 1 प्लस पहला का गुना चौथा में, तो 1 गुना 1 नीचे tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। याद करो tan थीटा माइनस 1 आया था और 1 माइनस tan आया थीटा आया था, क्या बोले थे? इसमें से माइनस कॉमन निकालो यहाँ और ये बदल दो, फ्लिप कर दो, पहले इसको बाद में इसको, तभी ना tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 मैच करेगा। ये सारी बातें तुम्हें बताई गई है। तो हो गया tan स्क्वायर थीटा, देख रहे हो ना tan कैसे लिखा रहा है, ऐसे ही होता है। और प्लस में 1 के डिवाइड में ये tan थीटा रहेगा और अगला यहाँ माइनस कॉमन लेंगे और ये क्या बन जाएगा? tan थीटा माइनस 1। तो अब जो है सीधा याद रखना है कि ये प्लस और माइनस क्या हो जाता है? माइनस, समझ गए? यहाँ प्लस था, यहाँ क्या था? माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस, समझ गए? अब देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, जो सेम रहता है उसको तो लेते ही लेते हैं, याद करो एलसीएम का यही तरीका है, जो सेम उसको लो और जो बच गया उसको छोड़ो मत, उसको भी लो। ले लिए। अब ये वाली बात इस वाली बात से कटेगी, tan थीटा आएगी और हो जाएगी tan का पावर 3 थीटा, क्योंकि ये कटेगा ये बचेगा ना, इसका गुना इसमें करोगे ना, माइनस ये दोनों का दोनों कटेगा, कुछ नहीं बचेगा, एक मानेंगे, एक एक। ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला यूज होता है इसमें, बताओ याद करो। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला यूज होता है, बोलो क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू? अब पूछ के थोड़ा सा धोया जाए, क्योंकि मौका है, दस्तूर है, मौका है, दस्तूर है, और महफिल भी सजी हुई है, महफिल भी सजी हुई है। आ जाओ, तुम ही तो बच्चे हो, हाँ दोनों लोग आ जाओ, आ जाओ प्लीज। कैमरामैन फोकस करो। पेज पलट रहा है, याद नहीं है? आ जाओ इधर आओ, और करीब आओ, और करीब आओ, और करीब आओ थोड़ा सा। ए क्यू माइनस बी क्यू नहीं याद है? ये नहीं याद है, नहीं बोलना है। चलो नेक्स्ट, ए क्यू माइनस बी क्यू। आ जाओ पहले करीब आ जाओ, याद भी होगा तो लोग कहेंगे ना कि इस बच्चे को याद है। प्लस है भी कि माइनस है भी? प्लस है भी, कंफर्म है? ए क्यू प्लस बी क्यू, चलो जाओ याद। सही है सर जी? क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और फिर अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये कहाँ से हम पढ़ाए तुम्हें? जब एक बार पढ़ा दिए तो पढ़ा दिए, उसको याद करना है। और प्लस में रहता है तो ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस ए बी। याद नहीं है कभी मत करो, क्योंकि सब आएगा, और जब आएगा तो हम तुमको रे लेंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू इसको कर सकते हैं, 1 का क्यूब से क्या फर्क पड़ता है। तो ए माइनस बी का मतलब क्यूब को भूल जाओ और ए और बी को घटा दो, क्यूब को भूल जाओ और ए और बी को घटा दो, ये हो गया ए माइनस बी। ए माइनस बी के बाद सारा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। तो ए स्क्वायर मतलब पहला जो पकड़ाया है उसी का स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस 2 ए बी नहीं ए बी, तो टेन थीटा गुना 1 और डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस 1 पहले से है, टेन थीटा पहले से है, कौन कौन निपट जाएगा, पहला पहला क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस में टेन थीटा डिवाइडेड बाई, अब जो है वो प्रूफ करना है उसकी तरफ एक बार रुक करो, 1 प्लस सेक और कॉस एक। ठीक है कोई बात नहीं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, वैसे काट दो ना सीधा, हाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, लिख दें, लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा बराबर डिवाइडेड बाई टेन थीटा। बारी बारी से डिवाइड करो, एक एक में, एक एक में डिवाइड करो, ठीक ना। तो टेन थीटा के डिवाइड में टेन थीटा एक बार आएगा कि नहीं आएगा बताओ, तो उसको लिख दो पहले, टेन थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा, तो ये तो 1 हो जाएगा, कोई संकोच नहीं होनी चाहिए, और बीच में हो गया प्लस सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बोलो, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो, सेक स्क्वायर को क्या लिखे हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर, और टेन थीटा को क्या लिखे हैं, साइन थीटा बाई एक कॉस कटेगा, बताओ एक कॉस बचेगा, यानी कि ये क्या आया 1 प्लस 1 बाई कॉस थीटा इंटू, अब बताओ कि जब कॉस का रेसिप्रोकल रहता है तो ऊपर क्या लिखते हो, सेक थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल रहता है नीचे तो ऊपर क्या लिखते हो, याद है ना, कॉस का उल्टा साइन, सॉरी कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉस एक, यही प्रूफ करना था। पूरे नंबर मिलेंगे 3 अगर तुम इतना कर लेते हो। ये सब आते हैं क्वेश्चन है, ठीक ना। कहानी खत्म हो गई, पूरा नोट्स तुम्हें हमारे एप्लीकेशंस पे मिल जाएगा, ठीक है ना सर जी, खत्म कहानी हो गई इसकी। ये तो तुम्हारा ट्रायंगल का क्वेश्चन है, आ जाओ इधर, खत्म कहानी, खत्म, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लो, खाली डराता है, आसान है क्वेश्चन, पढ़ोगे तो पता चलेगा। चलो भैया खत्म हो गया, खत्म हो गया, अब तो इधर है नहीं, सही है, समझ में आया, बोलो समझ में आया। तो एक सेट और भी है, बस वो लास्ट है, टेंशन ना लो, खत्म कर देते हैं, एक 1.5 घंटे का वीडियो में पूरा का पूरा हो जाएगा। आ जाओ मेरे भाई, कहाँ गए, खुल कह नहीं रहा ये, खुल गया, हाँ खुल गया ये, ठीक है सर जी, आ जाओ, देखो जल्दी जल्दी से, पाला में तो है नहीं इधर, ज़्यादा समय नहीं लेगा, इधर आ जाओ, जो आसान होगा वो बताएंगे भी नहीं। अब इसको क्या बताएं हम, चौथा बताओ, तुम खुद बताओ, चौथा में बताने लायक तो है नहीं कुछ, कहाँ गया जी, यही है ना, चौथा बताने लायक है, उनका तो बिल्कुल बताने लायक है सर। क्या है बताओ, साइन थीटा 1/3 है, क्या पूछा है, सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है बताओ, हाइपोटेनस बाई बेस होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या है, 3 डूडो ऊपर इसमें ना 3 ऊपर है, इसमें भी तो है, तो क्या करोगे, बेस निकालोगे, परपेंडिकुलर निकालोगे, परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस से स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है बताओ, नहीं भाई ये तो थिया दिया थोड़ी है, यहाँ पे है ना, सेक थीटा क्या है 1/3, तो ये क्या है तुम्हारे पास, सॉरी साइन है ना जी,
तो साइन थीटा हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, वो दिया है 1/3। तो हाइपोटेनस क्या है, 3 का स्क्वायर, निकालना तो पड़ेगा बेस। चलो बताओ, 1 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, 1 हमने सही गैस किया था। 8 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2, तो 1 बाहर आएगा ना, 1 रह जाएगा। सही है ना, कोई दिक्कत? आ जाओ 5वां नंबर क्वेश्चन पे। इतनी चाहत है दिल में तुम जानना, है ना, कैसे बतलाए तुम सुने ना। चलो मेरे भाई आ जाओ इधर, दिख रहा है कोई क्वेश्चन, जल्दी बताओ। मेरे को तो अभी नहीं दिखा। ये 9 नंबर। चलो मेरे भाई देखो इधर 9 नंबर क्या कह रहा है। पहले ये बताओ कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा, ये किसके बराबर है, इक्वल टू 2। तो साइन थीटा का वैल्यू 1, थीटा क्या डिग्री, पूछा था थीटा, क्या बनाया हम इसमें, समझ में आया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिखे, प्लस साइन थीटा बराबर में इज इक्वल टू 2 दिया था, बराबर 2 लिखे, 1 भेजे, साइन थीटा 1 है तो थीटा 90 डिग्री, बात खत्म। समझ गए? अब नहीं समझे? चलो आओ इधर आगे देखो, है कोई क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, नहीं दिया, बात खत्म। अब आ जाओ इधर, कहाँ दिखाई दे रहा है, नजर आना चाहिए तुरंत। 24 नंबर दिखाई दिया, नजर से छूटना नहीं चाहिए, स्कैनिंग होता है, स्कैनिंग क्या होता है जी, स्कैनिंग, फट फट स्कैन करना है। क्या पूछा है बताओ, साइन ए का वैल्यू क्या डिग्री, 30 डिग्री दिया है ना, और कॉस बी, बी माने बी क्या डिग्री, 45 डिग्री, प्लस कॉस ए का वैल्यू 30 डिग्री, और इनटू में साइन में बी का वैल्यू कितना, नहीं समझे, जो वैल्यू दिया है वो हम रख दिए, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 45 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, एलसीएम 2√2, ऊपर 1 प्लस √3, समझ में आई बात। तो √3 + 1/2 हो गया आंसर, पूरे मिल जाएंगे 2 नंबर। समझ में आ गया, बोलो। अब आ जाओ, ये लास्ट सेक्शन है तुम्हारा। हो 31 इंग्लिश वर्जन। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा पहला क्वेश्चन उठाया दे दिया तुम्हारा एनसीईआरटी का, बेसिक में ही तो होता है, सीधा क्वेश्चन उठाएगा दे देगा। कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का क्या होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई, बोलो, साइन थीटा -1 उसका क्या, अंदर ही अंदर काम करते रहो, बाहर स्क्वायर केवल लिखते रहो, समझ गए, क्या हो जाएगा ये, कॉस थीटा -1 का स्क्वायर। अब बताओ ऊपर क्या है, कॉस थीटा -1 का स्क्वायर, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो बताओ, नहीं बोल रहे हो, 1 माइनस, अब बताओ नीचे a + b - b लगेगा, बोलो, तो कॉस थीटा -1 का होल स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, जो प्रूफ करना है उसकी तरफ देखो, नीचे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए, उसको रहने दो, ऊपर में उन्होंने 1 माइनस कॉस थीटा लिखा था। एक बात बताओ, तुम लोग कभी गौर किए हो a - b का होल स्क्वायर और b - a का होल स्क्वायर सेम होता है, नहीं गौर किए हो ना, a - b का होल स्क्वायर करो चाहे b - a का होल स्क्वायर करो, वो बराबर आता है,
ब्रेक करके देख लो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ क्या आएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ba। क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं। ए स्क्वायर प्लस में है, बी स्क्वायर प्लस में है, 2ab माइनस में है, 2ab माइनस में। तो इसीलिए यहाँ जो cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, उसको हम 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर आराम से, खूब आराम से लिख सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? और अब अगर उसको लिख सकते हैं तो उसको 2 बार लिख देंगे। 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे ना। 5 का स्क्वायर रहता है तो 5 को कई बार लिखते हो, 5 गुने 5 नहीं लिखते हो। 5 का स्क्वायर रहता है तो 5 गुने 5 नहीं लिखते हो। उसी तरह से इसका स्क्वायर तो इसको 2 बार लिखोगे। एक कटेगा, कहाँ से कटेगा, नीचे से कटेगा। तो क्या आ गया, 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। बहुत लोग का कहानी जानते हो कहाँ से खत्म हो जाता है, यही से। यहाँ तक आएगा बच्चा, लेकिन यहाँ के आने के बाद उसको कंफ्यूजन होगा, ये तो कटेगा नहीं यार, ये cos थीटा माइनस 1 है, जबकि यहाँ 1 माइनस cos थीटा है। तो उसको ये बात समझ में आना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर को b माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो cos थीटा माइनस 1 के होल स्क्वायर को क्या लिख देंगे, 1 पहले और cos थीटा बाद में उसका स्क्वायर, और फिर उसमें 2 बार लिखेंगे, एक कटा देंगे, आंसर आ जाएगा। खत्म हो गया। पूरा नोट्स तुम्हें कहाँ मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का नाम किस्मम एकेडमी, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। हाँ, ऐप का नाम भी बदल दिया। अब इधर देखो, देखो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस का है, बताएंगे बाद में। अभी ट्रिग्नोमेट्री का ले रहे हैं। खत्म हो गया सर जी, कोई तकलीफ बोलो। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा 2024 का बेसिक मैथ्स का ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हो गया। समझ में आ रही बात? कल जो है हम लोग स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट करेंगे, 1.5 घंटा में पूरा का पूरा, एक सीरीज का नहीं बल्कि पूरे सीरीज का खत्म हो गया। ठीक है ना? वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि इसी चैनल का नाम किस्मम एकेडमी 9th रखा जाए या दूसरा चैनल बनाया जाए। तो साथ में रहो, जैसा डिसाइड होगा वैसे चैनल पे जाना, और तुम्हारा पूरा कंटेंट फ्री में दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।